A very good afternoon to all of you. This particular AICT program FDP is actually under the Vani, and this Vani is basically a concept of that ये जो technology है ये apart from English बाकी languages में भी spread होनी चाहिए. So that is why this Vani concept in AICT is that English के अलावा इसको बाकी सब भाषाओं में पढ़ाओ. So that is why हिंदी, पंजाबी, गुजराती अलग-अलग states universities ने इसको अलग-अलग languages के अंदर opt किया है. The same content, the same research, the same advantages, but floated in different language. तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं बार-बार अपने आप को हिंदी की तरफ फिर से लेके आऊँगी, कहीं पे जाऊँगी उधर तो फिर से मैं इधर ही आऊँगी, because the ultimate purpose solve होना चाहिए जिस concept को लेके ये बना. और मुझे वैसे भी लगता है कि हिंदी से हम थोड़ा ज़्यादा connected रहते हैं, it's our mother language, तो ज़्यादा हमें better लगेगा connectivity का. मेरा नाम PPT का यही है, Gen AI. How this Gen AI and large language model can help those who are socially disadvantaged. अब socially disadvantaged कौन है? जैसे कि वो बच्चे जो कि देख नहीं सकते हैं, या वो those people who can't listen, deaf, dumb, या जिनका कोई एक limb नहीं है, या जिनके पास eyes नहीं है, इस तरह के लोग. अब how this Gen AI can help and large language model can help. ये एक important मुद्दा है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं. कुछ वीडियोस हैं जिसको कि मैं आपको दिखाऊंगी. वो बड़ी अच्छी एक इंग्लिश में फ्रेज है, अ पिक्चर कैन से मोर देन 1000 वर्ड्स. तो आपको वीडियो देख के ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की हेल्प से हम वन लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ऑन द गो कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं. और उसमें चाहिए क्या? स्पीड चाहिए, बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आप सब लोग आजकल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, है ना, और सबको ही समझ में आ रहा है कि चैट जीपीटी यूज़ करते हुए कि 78 मिलियन वर्ड्स के लिए सिर्फ आपको उस उतने साइज के लिए आपको 1 GB डेटा चाहिए. तो टोटल मिला के आप सोच सकते हैं कि इतनी लैंग्वेजेस, इतने वर्ड्स, इतना ये, तो कितना मेमोरी चाहिए, कितना प्रोसेसिंग चाहिए. तो आप उसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं जो मेरे से जस्ट पहले सेशन हुआ. दिस सेशन इज क्वांटम कंप्यूटिंग. कि क्वांटम कंप्यूटिंग से हम अल्टीमेटली करने क्या वाले हैं? स्पीड हमारी अनलिमिटेड होने वाली है. बिकॉज अभी जो मशीन लर्निंग है, चाहे हमारा छोटा सा शुरू हुआ था, बट एट लार्ज स्केल पे जाएंगे तो बस यही तो है कि बड़ा अच्छा एक फ्रेज है, द मेन आर हुक्ड एंड द मशीन्स आर लर्निंग. बिकॉज नाउ एवरी चाइल्ड इज हुक्ड इनटू द मोबाइल, है ना, एवरीबडी इज हुक्ड इनटू द मोबाइल, बट द मशीन्स आर लर्निंग. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये फ्रेज जब भी मैं बच्चों को देखती हूँ. परंतु मशीन लर्निंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए वो क्या है? स्पीड. तो मेरा जो ये सेशन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इनिशियल 40 मिनट्स का हम लोग सारे डेमोज देखेंगे कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट इस तरह से करेगा कि सोशली डिसएडवांटेज पर्सन कैन मेक यूज ऑफ इट. और सेकेंड पार्ट में हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम इंपोर्ट करके पाइथन, मैंने पहले ही सर से कहा था, आप लोग सबको पता ही होगा, पाइथन एक जरूरी है और कुछ नहीं चाहिए, गूगल को लैब जरूरी है. उसके बाद आप लोग को हम कोड हम जो लिख के लाए हैं वो देंगे, आप लोग खुद अपने हाथ से उसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा. यू विल हैव एन आइडिया कि कैसे वन लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर लैंग्वेज जस्ट बाय इंपोर्टिंग वन लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू. ऑब्वियसली बहुत बड़े लार्ज स्केल पे नहीं दिखा पाएंगे, बट आपको हम छोटा सा आपको स्नैपशॉट विल बी प्रोवाइडिंग यू. So this is the main idea. Initial 40 minutes and then followed by 20-25 minutes of hands-on session. So let's start with this. कुछ चीज़ें बीच की छोड़ सकते हैं, जैसे कि what is inclusive education, हम सबको पता है. उन सबको अपने मेन धारा में शामिल करना, मुख्य धारा में शामिल करना, जो लोग की सोशली डिसएडवांटेज हैं. It is why it is important. It is quite obvious. हम सब जानते हैं कि जो लोग नहीं हैं इस तरह के, उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए एक हाशिए पे. वो अपने आप को, उसको समाज में उन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए. इट इज़ नॉट ओनली मॉरली एथिकल बट एक्चुअली इट इज़ अ होलसम. तभी बन पाएगा समाज. अगर हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो वो डिस्पैरिटी अगर रहेगी, तो एक सोशियोलॉजी वाले इस बात को अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हैं कि जब जब समाज में डिस्पैरिटीज आती हैं तब तब समाज में वायलेंस, थेफ्ट, रॉबरीज, इस तरह की एक्शंस बढ़ते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड. जितना समाज कॉम्प्रिहेंसिव और कोहेसिव रहेगा
ये सब लोग एक हाशिए पे नहीं जाएंगे, उतना ही मेरे समाज का बेटर डेवलपमेंट होगा, हम सब जानते हैं। तो हमें उन्हें नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, एआई कैसे हमारा करेंगे फॉर ब्लाइंड, डेफ, डेम एंड सेरेब्रल पेशेंट्स, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद एजुकेशन में कैसे काम आ सकता है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन मैं छोड़ रही हूँ, और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन भी मैं बीच में छोड़ रही हूँ। क्यों है, मुझे पता है कि एजुकेशन तो है ही है, इकोनॉमिक भी है और सोशल भी है ना, तीनों ही बातें हैं। मतलब इट इज़ नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, इट इज़ ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल पर्पसेस। क्या चाहिए हम सब लोगों को पता है, इसलिए मैं इस स्लाइड को भी बहुत जल्दी से ड्रॉप कर रही हूँ। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए, राइट ऑफ चाइल्ड टू बी हर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ, सपोर्ट एंड मोबिलिटी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन, कोई अचानक से सपोज करिए कोई रिहैबिलिटेशन, जैसे कि वन पर्सन हु इज गोइंग एंड अचानक से उसको एक्सीडेंट हो जाता है, और अब जैसे मान लीजिए कल ही ब्लास्ट हुआ, उसमें सपोज करिए किसी का हाथ चला गया, तो अब ही शुड नॉट बी आउट ऑफ द सिस्टम, ही शुड बी वेरी मच इन द सिस्टम, एंड उसको कोई ऐसे सपोर्ट दिए जाएं जिससे वो इसको यूज कर सके। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। सो इसको भी हम छोड़ते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कैसे हमारा एआई शुरू हुआ। तो एक वीडियो आप देखिए और उसके बाद मैं उससे रिलेट आपको करूंगी। ये बहुत फेमस जापान की एक साइंटिस्ट हैं, शी इज ब्लाइंड एंड देन शी गेव दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक बहुत फेमस फिक्शन मूवी है, देखिए आप। That is the flying eyeball. Chica, do you know what it is? It can't be identified. Maybe a kind of monster. Beware of it. It's too dangerous. अब हमको इसको देख के ये आइडिया समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में, अभी तक हम क्या देखते हैं, कोई भी अगर ब्लाइंड होता है तो वो अगर को सड़क भी क्रॉस करनी है तो ही इज लुकिंग फॉर, किसी के हाथ का इंतजार कर रहा है जो कि उसको हाथ लेके साथ में क्रॉस करवा रहा है। ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन। अब आप सोचिए कि अब इसको ऐसे रिलेट करिए दो तीन बातों को। चैट जीपीटी हम सब लोग जानते हैं, चैट जीपीटी में हम लोग इमेज डालें तो वो आपको सारी इमेज का डिस्क्रिप्शन डालता है, सब जानते हैं। अब उस डिस्क्रिप्शन को चाहे तो वॉइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, हम सब जानते हैं। इसका मतलब इन तीनों बातों को कंबाइन करें तो इसका मतलब आने वाले समय में ब्लाइंड पर्सन कैन कैरी सच काइंड ऑफ बर्ड्स अलोंग विद हिम। वो जहां भी अटका उसने फटाफट उसे, जैसे इस एग्जांपल में फिक्शन नहीं है ये, मतलब पहले फिक्शन था ये, लेकिन अब इट इज वेरी मच है विद एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक साथ में चिका है एंड ही इज आस्किंग एवरीथिंग फ्रॉम चिका, व्हाट इज इट, एंड चिका इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तो अब देखिए अब क्या क्या हुआ, फायदे देखिए, कैसे इंप्लीमेंट हुआ देखिए, और उसका सबको रिलेट करिए। नंबर वन, आपने क्या किया, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ लोग कहते हैं ना कि चैट जीपीटी आने से भाई हमारी नौकरियां चली जाएंगी, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। एक बहुत ही फेमस मिस्टर राजीव हैं जो कि प्लानिंग कमीशन में ही इज द ऑप्टेड आईटी एक्सपर्ट। जो भी प्लानिंग कमीशन की जो मीटिंग्स होती है, नीति आयोग की जो मीटिंग्स होती हैं, उनके बड़े सारे अभी एक आप लोग देख पाए तो गूगल पे जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे उनका एक बड़ा अच्छा एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू है। बड़ा अच्छा उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी आएगा, आप लोग सोच रहे हैं कि नौकरी जाएगी, यस 9 लाख नौकरियां चली जाएंगी, बट उसके बदले में 40 लाख नौकरियां नहीं आएंगी। कैसे? सिंपल सी बात है। आप ये देखो, अभी कंप्यूटर से हमने सबने हिस्ट्री पढ़ी है, पहले हम वैक्यूम ट्यूब और वो पंच कार्ड यूज करते थे, फिर धीरे धीरे डॉस प्रॉम्प्ट आया तो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर था, ब्लैक स्क्रीन थी, हम टाइप करते थे। फिर हमने सीखा कि 1995 में विंडोज 3.1 आया तो हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आ गई और हम माउस से क्लिक करके करने लगे। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय में ऐसे होगा कि मैं आपकी क्लास के लिए सेशन के लिए आई हूँ, ही नीड नॉट टू गो एंड आस्क, आई विल ओपन माय कंप्यूटर एंड आई विल से हे सिरी या व्हाटएवर द नेम इज दिस, प्लीज ओपन द पीपीटी व्हिच आई प्रिपेयर्ड यस्टरडे फॉर विप सेशन, एंड देन इट इज गोइंग टू ओपन। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ उतनी कंफर्टेबल हो गई। और इसमें लगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, क्या, सबसे पहले मेरी वॉइस से, वो जो एलएलएम मॉडल है उसने वॉइस से एक सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, विच इज वेरी इजी। सब लोग जानते हैं चैट जीपीटी में आजकल, और वैसे भी आजकल सब लोग जानते हैं, व्हाटएवर आई स्पीक इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट से इक्विवेलेंट कमांड जनरेट हुआ, विच इज अगेन नॉट डिफिकल्ट फॉर चैट जीपीटी। आप सब लोग जानते हैं, अगर आप चैट जीपीटी को बोलते हैं कि ये वाला काम करना है, इसके लिए इक्विवेलेंट मुझे बना पाइथन दे दो, कोड दे दो, डॉस प्रॉम्प्ट दे दो, इवेंट प्रोग्रामिंग दे दो, इट डज इट फॉर यू।
यानी कि उसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट हुआ और ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हुआ। ऐसा ही हुआ ना। तो मतलब अब हम चीजों को अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं कि यस, विद द हेल्प ऑफ जेन एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल नौकरियां कहीं नहीं जाने वाली हैं, बस वो ऑटोनोमस नौकरियां चली जाएंगी। जैसे कि जब 1995 में जब कंप्यूटर्स आए थे ना, यही कहानी थी, सेम टू सेम। व्हेन आई वाज ऑफ, जो ये पीछे बैठे हैं, आई वाज ऑफ योर एज, और हमारे यहाँ कॉलेजेस में उस टाइम डिबेट्स हुआ करती थी कि भाई कंप्यूटर आ गए, अब हमारी नौकरियां चली जाएंगी, बैंक्स के क्लर्क्स की नौकरियां चली जाएंगी। हाफ टाइम पे, लंच टाइम पे जो क्लर्क्स होते थे वो धीरे सी कंप्यूटर के अंदर चाय डाल देते थे कि किसी तरह से इसका कीबोर्ड जल जाए, मदरबोर्ड ब्लास्ट हो जाए और हमारी नौकरी बच जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में तो उसने कितनी नौकरियों को बर्थ दिया आपको पता है। द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर 20 years, और यही इसमें होने वाला है। आप ही देखो ना, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि इस तरह से आपने एक ब्लाइंड पर्सन को एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दी है। अब उसको अगर क्रॉस भी करना है सड़क, तो आंख मीच के, मतलब आंख तो उसकी सॉरी है ही नहीं, पर उसको किसी के हाथ की जरूरत नहीं कि मुझे प्लीज क्रॉस करवा दो। समझ रहे हो? तो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। एक वीडियो इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी ऐसे एक पेशेंट है, उसको बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वो ही कैन ड्राइव इट्स ओन कार। तो व्हेन शी टेल दिस कि बिकॉज ऑफ द आईटी आई कैन ड्राइव माय ओन कार, लिटरली टीयर्स है उसकी आंखों में खुशी के, दैट दिस आईटी हैज प्रोवाइडेड दिस मच। आपने एक डिग्निटी दी है उस इंसान को। Getting my point? So this is how we are slowly learning कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को हेल्प कर सकता है। दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ माय टुडेज प्रेजेंटेशन, एंड फ्रॉम दिस यू कैन वेरी मच कोरिलेट। सारी टेक्नोलॉजी हमने अंडरस्टैंड कर ली है एक एक करके, बस सिर्फ उसको एक गो में हमको एक कॉम्प्रिहेंसिवली सोचना है कि कैसे करेंगी। तो आपने क्या करा है, एक चीका आपके साथ है, उसमें क्या है, स्कैनर है। वो स्कैनर क्या कर रहा है, इमेजेस दे रहा है रियल टाइम में। जैसे कि आप लोगों ने चैट जीपीटी में, सब लोगों ने देखा होगा, अचानक से मैं इसकी फोटो क्लिक करती हूँ और चैट जीपीटी में डालती हूँ, चैट जीपीटी टेल्स मी एवरीथिंग that it is Mr. Dharam Pradhan and he is education minister and he is giving a speech, maybe he is giving a speech at VIPS. It will tell everything. आप लोग करके देख लीजिएगा अभी सेशन के बाद। एक फोटो क्लिक करिएगा इसकी और जस्ट चैट जीपीटी में दीजिएगा what is it. It will tell you everything. Everything it will tell you. इसका मतलब इमेज एनालिसिस तो हम अचीव कर पा रहे हैं ना। जब इमेज एनालिसिस कर पा रहे हैं, जो बोलना चाह रही है चैट जीपीटी उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो फिर क्या चाहिए अब हमें? अभी तो हमें सिर्फ इक्विपमेंट ही चाहिए जिसमें ये तीन टेक्नोलॉजी मर्ज हो जाए। दैट इक्विपमेंट इज शोन इन द नेक्स्ट पीपीटी। सो दैट मीन्स दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे कैसे ये अचीव होगा। दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दिस ऑल्सो इज कवर्ड। सो स्पीच रिकॉग्निशन एंड टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजीज, ये दो चीज़ें चाहिए। इसका आपको हम टेक्स्ट टू स्पीच का आपको हम एक LLM करवाएंगे इसके बाद, जब आपको डेमो देंगे। तो चैट जीपीटी का मैंने बता दिया, मेटा आई आपको मैंने बता दिया। दिस इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई वुड लाइक टू शो यू कि कैसे ऑनलाइन वीडियो ट्रांसमिट होगा, बैकएंड पे एक कॉल सेंटर में प्रोसेस होगा एंड अकॉर्डिंगली समवन कैन गाइड। दिस इज उससे प्रिमिटिव है ये कंपैरेटिवली, जो पिछला वीडियो देखा है हमने। ये कैसे चलेगा? एक मिनट, किसी को आना पड़ेगा क्या? ये रुक गया, एस्केप भी किया है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। क्या हुआ है इसमें? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, लेट अस सी। ये पीपीटी में ना एक वीडियो है, इसको एस्केप, मतलब इसको एंड करना है, तो देखें क्या चीज़ गड़बड़ है। राइट क्लिक करके एंड शो करिए, फिर शायद कुछ हो। कंट्रोल और डेल करके इसको एंड कर देती हूँ। नहीं, ये तो म्यूट हो गया, मैं करती हूँ कंट्रोल।
Okay. Should I maybe stop and scan that way just a minute? If you want to stop and scan. Okay. I'll stop right here and scan a little Yes, bit. it is running. Yes, I think there's I can't, yes, there's a bench, Yep. and it looks like a swing. So it's a kind of video. शायद चल नहीं पा रहा है. It's a kind of a video. इसके अंदर person है. Again he is blind and he is carrying a mobile in his hand. और online backend से data transfer हो रहा है. And backend पे there is a call center kind of a person. कोई बैठा है और वो उसकी online जो उसको फोटो दिख रही है उसको एनालाइज करके उसको डायरेक्शन देके हेल्प कर रहा है. ये ऐप आजकल इट इज़ वेरी मच इन यूज और कई लोग इसको यूज कर भी रहे हैं. Okay. Should I maybe stop and scan that way just a minute? If you want to stop and scan. Okay. I'll stop right here and scan a Okay. little bit. Yes, I think there's I can't, yes, there's a bench, Yep. and it looks like a swing set to the left of the bench, and there is a basketball court, Okay. and then just the playground equipment. So if you want me to help you to the bench, Yeah. I can try. If you go straight ahead, there's a curb. So, You want me to walk through the grass? yes, you can walk through the grass. And Okay. then there's a curb, so be careful. It's probably like the next couple of steps. Okay. Is there anybody? There's the curb. Is there anyone sitting on the bench? No, there's no one on the He is taking a help. He is asking if I want to sit. Is there any bench? And then वो online real time जो data आ रहा है supply हो रहा है. She's identifying that if there exists some kind of bench. Okay. And then she's Going directing straight, there's that another where you curb. will find it. Be careful. It's probably the next few steps. Okay. And then, Curb. Yep. yes, if you keep going straight, maybe like 5 or so steps, if you reach out to the left, and you'll Okay. touch the pole, the swing. Oh, there's one. Okay. And then if you go in front, like to the left of that pole, you can go in front of it, and there's, So there's the pole. So you want me to go like right? Oh, there. I feel a chain. One. yes. So this is how it is also being, helped by this person. Let me go to next this thing. एक बहुत ही अच्छा एक और ये वाला भी इट इज़ वेरी मच इन दी मार्केट. इसके अंदर क्या है आपका ये गूगल लाइव ट्रांसक्राइब सब लोग इसको यूज़ कर चुके हैं. चैट जीपीटी में अक्सर आप लोग ये वाला चीज़ यूज़ कर रहे हैं. ये इसकी आपको हम Hi आज एक everyone. Today लाइव we're going to be learning about coding कराएंगे. cells. Cells are the basic building blocks of all living things. Every living thing is made up of cells. So that And then means from here you can press and hold on the screen and highlight and copy the notes that were dictated. So that means इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a person he is carrying a mobile along with him. There is an app in his mobile and whatever is there वो उसको पढ़ के सुना रहा है. तो आपको उसकी हेल्प से अल्टीमेटली क्या हुआ a blind person will be this particular app will be utilized by the a blind person. एक और है Envision glasses, simple glass है. इस ग्लास के पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं. ये इसके नॉर्मल पार्ट्स हैं. There is a USB port, speaker, touchpad, camera और titanium frame. Kind of a glass. यहाँ पे एक टैप है. If they really want to see कि यहाँ पे क्या है, just they will tap it and whatever is there. मतलब chat GPT और voice to text to voice converter. इन दोनों को मर्ज करिए आप तो जो भी एनालाइज हुआ रियल टाइम पे हुआ और टेक्स्ट निकल के आया गूगल से कि ये क्या है और स्पीकर ने उसको पढ़ के सुनाया. एक वीडियो है उसको आप देख लीजिए एंड देन वील बिगिन नेक्स्ट. जस्ट सी दिस वीडियो. Be able to sort and read my own letter. Credit card statement, Post Box 289. To be able to pop quickly into my favorite local store. Mango chutney.
So whatever पहला मेल हमने ये पढ़ा कि वो this person who was reading could not be read, able to so he's sort just saying and that read please my read this own mail mail. for me, Credit card and then that statement. speaker Post is box started 289. speaking whatever To is be written in the mail, able to and the second it is the quickly into lady my who went to the nearby favorite shopping local mall store. and then she picked up what is it, and the Mango whole chutney. description is given to him in terms of speaker. तो आपको दो चीजें, आप उसको अगर बिल्डिंग ब्लॉक में समझें तो अ पिक्चर विच इज बीइंग एनालाइज्ड, डीप लर्निंग लगाया, इमेज आइडेंटिफाई हो गई, क्लासिफाई हो गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर एलएलएम लगाया और एलएलएम ने उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सुना दिया, अगर हम टेक्निकली बात करें। ठीक है, तो डीप लर्निंग मॉडल हम सब लोग बना चुके हैं, कई लोग अपने बीटेक प्रोजेक्ट में भी बना चुके हैं, हमारे यहाँ भी सब लोग बच्चे बनाते हैं। करते क्या है उसके अंदर, हम लोग इमेज को फीड करते हैं और वो जो अवेलेबल इमेजेस हैं उसके अंदर से उसको सर्च करता है एंड देन उसके बेसिस पे जो ट्रेंड होता है आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि ये इमेज कुछ इस तरह की है। सब लोग डीप लर्निंग मॉडल इमेजेस क्लासिफिकेशन के लिए अक्सर यूज कर रहे हैं। तो जो कंटेंट वापस आया उसको हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सप्लाई कर दिया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्या किया, जो कंटेंट आ रहा है उसको बोल के सुना दिया, एक स्पीकर आगे अटैच कर दिया। तीन चीजों को मिला के, इन तीन टेक्नोलॉजीज को मिला के मैंने क्या किया, आई हैव गिवन अ रिस्पेक्टेबल लाइफ टू अ ब्लाइंड पर्सन। ही इज कैरिंग जस्ट अ मोबाइल, सॉरी क्या चश्मा, और जहां पे भी वो जाता है, जहां भी वो अटका उसने जस्ट पहना, टैप किया और पूछा कि मेरे सामने क्या है। कई वीडियोस हैं इसके अंदर, आप देखेंगे गूगल लेंस के ऊपर, गूगल टास्क इस पर्टिकुलर के ऊपर आप एनविजन ग्लासेस के नाम से ही अवेलेबल है ये, आप इसको एनविजन ग्लासेस के ऊपर वीडियोस देखेंगे तो उसमें एक ब्लाइंड लेडी है, शी इज गोइंग इन अ पार्क, तो उसने टैप किया तो उसने बताया कि देयर इज अ पार्क, इसमें इतने फुटपाथ इतने 2 फीट का है, आफ्टर दैट देयर इज अ दिस, साइड में एक डॉग है, द होल डिस्क्रिप्शन जो सामने इमेज दिख रही है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको कान पे सुनाई दे रहा है। तो एक ब्लाइंड पर्सन को इस तरह से हेल्प होगी। तो एक करके हम लोग सभी के लिए देखेंगे। ये वाला जो मैं आपको बता रही थी कि ये सारी तीन टेक्नोलॉजीज को एक डिब्बे में बंद करना है, एंड दिस इज दैट बॉक्स। इसमें क्या क्या है, ये वाला कैमरा जो कि रियल टाइम कैलकुलेट करेगा, ये सीपीयू काइंड ऑफ अ थिंग, जीपीयू सीपीयू सब चीजें इसी के अंदर, जिसमें वो इमेज एनालाइज होगी और उसके बाद ये लेडी को डायरेक्शंस दे के एंड देन दिस पर्टिकुलर हैंडल विल हेल्प हिम टू गो, हर टू गो। जैसे इसके अंदर अभी आप एक वीडियो देखेंगे, शी वांट्स टू गो टू अ नियर बाय लेट्स से अ कॉफी शॉप, शी इज फीलिंग थर्स्टी, शी सेड दैट आई वांट टू गो। तो क्या क्या हुआ, पहले कैमरा और जीपीएस से पता चला कि हम कहाँ हैं, फिर जीपीएस की लोकेशन जीपीयू में गई तो वहां से पता लगा, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं गूगल मैप में मैं जा रही हूँ, अचानक से आई वांट नियर बाय पेट्रोल पंप, सबको दिखता है, एवरीबडी इज नो ऑफ दिस मैप वाला ऐप सबने यूज किया हुआ है, उससे आपको नियर बाय पता चला, अगेन डायरेक्शंस उसके पास सुनाई दी और इसने उसको गाइड किया। जस्ट देखिए, फिर इसको हम टेक्निकली ऐप में कैसे होगा ये देख लेंगे। We arrived at Diversity Tokyo Plaza. Where should we go? I'm thirsty. Please take me to a place for a drink. There is a smoothie shop. Would you like to head there? Yes, please. There is a Starbucks on your right. The seasonal recommendation is the strawberry frappuccino for 680 yen. We have arrived at the smoothie shop. Got it? So this is how a blind person will be helped by the AI technologies. There are very many apps I have compiled in this. In the PPT you will get it. And I personally suggest सब लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ जितनी भी apps हैं इन सब के वीडियोस बहुत सारे गूगल पे रखे हुए हैं, यूट्यूब पे रखे हुए हैं, एटलीस्ट अपने आप को अपडेट करिए कि क्या क्या ऐप्स आ रही हैं, फिर आप उसको अपने रिसर्च से लिंक कर पाएंगे। क्योंकि हम ब्लाइंडली तो रिसर्च बहुत लगा रहे हैं, कैगल से इमेजेस उठाई, पाइथन से क्लासिफिकेशन उठाया, डीप लर्निंग मॉडल लगाया और बोल दिया कि भाई ये इमेज ये है, पर उस इमेज को अगर हम रियल लाइफ में उसकी क्या यूटिलिटीज़ हैं उससे अगर लिंक कर पाएंगे तो फिर हमें रिसर्च करने में भी मज़ा आएगा और हमको अच्छा लगेगा कि हम इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। Getting the point? So this is I'll advise all of this. Next is how AI can help a mute person. Mute है, that means he can't speak. अब कितना अच्छा हो कि मुझे सर को कहना है हेलो हाउ आर यू,
और मैं सिर्फ ऐसे बोलूँ हेलो हाउ आर यू, आई वांट टू से यू समथिंग, मैं सिर्फ ये एक्शन करूँ एंड यहाँ कुछ सेंसर्स लगे हों और मेरे एक्शंस को रिस्पेक्टेबल कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो जो कि उसको स्पीच में कन्वर्ट कर दे, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी, है ना। तो हमें उसमें क्या चाहिए, सिर्फ सेंसर्स चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन सेंसर्स में क्या एक्शन हो रहा है ना, क्योंकि जो भी म्यूट होगा वो साइन लैंग्वेज तो उसको आती ही है, बिकॉज दिस इज हाउ ही हैज ग्रोन अप। तो उसकी साइन लैंग्वेज को नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए एक हमें एलएलएम मॉडल चाहिए बस, बिकॉज आप ये तो पढ़ ही चुके हैं एलएलएम मॉडल क्या है। एक तरह का एलएलएम मॉडल कुछ नहीं है, बस एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से कन्वर्टर ही तो है। कैसे बन रहा है, डिक्शनरी से बन रहा है। डिक्शनरी से कैसे बन रहा है, सारे के सारे वर्ड्स हैं, उसके अलग से वो वर्ब, नाउन और वोकैबुलरीज हैं, फिर उसके बाद उसका कंपाइलर है और उससे वो ट्रेंड होके बैठा है। इसीलिए आप लोग अभी सीखेंगे तो सारे के सारे जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है, दे आर ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन द वे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये सेंटेंस बोलूंगी कि मैं पत्थर खा रही हूँ, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड है कि ये इसमें कुछ इनएक्यूरेसी है। द पत्थर इज नॉट अ आइटम विच इज टू बी ईटन। अगर मैं ये कहूंगी कि मैं पिज्जा खा रही हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। मैं बोलूंगी मैं पत्थर खा रही हूँ तो उसको वो रिजेक्ट करेगा। क्यों कर रहा है ऐसा वो? बिकॉज उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में 78 मिलियन ट्रिलियन वर्ड्स ऑलरेडी फेड हैं, जिसमें ऑलरेडी लिखा गया है दैट पत्थर इस तरह का आइटम है जिसको खाया नहीं जा सकता। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, ऑल्दो सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है, मैं पत्थर खा रही हूँ, बट सिमेंटिकली इट इज रॉन्ग। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर ट्रेनिंग हुई है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, ट्रेन ही तो है, एक तरह का लैंग्वेज है जिसको ट्रेन किया गया है भाई। हाँ जी, यस, द रीजन भी हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे ना 91 में, तो हम यही बात बोलते थे। जैसे मैं आपको 5 तरह से अच्छा बोल के दिखाती हूँ और पांचों अच्छा में आप समझ जाओगे कि मैं किस तरह का अच्छा की बात कर रही हूँ। अगर मैंने आपको बोला अच्छा और एक मैं बोलती हूँ अच्छा, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो चाहे मैंने एक ही शब्द अच्छा बोला, लेकिन 5 तरीके के 5 मीनिंग है जो आप निकाल पा रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या, जब मैंने कंपाइलर लिखा था ना हमने, तो वो नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि तब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करते ही नहीं थे, है ना। हम ये पढ़ते थे कंपाइलर डिजाइन करते समय कि ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, CFL है, CSL नहीं है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव नहीं है। अब हमने क्या करा, जो ये डीप लर्निंग मॉडल और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये इतने खूबसूरत मॉडल है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी पे बात करते हैं। इसीलिए वो टोन, वो उसको, और इसीलिए आप जब आप ChatGPT यूज करते हैं, सपोज करिए कोई इमेज, इसी इमेज की बात करती हूँ मैं कि ये मैंने धर्मेंद्र प्रधान सर की इमेज को डाल दिया और थोड़ी देर बाद मैंने जस्ट लिखा कि व्हाट कुड बी दी प्लेस, तो ऑटोमेटिकली पिछली इमेज को उठा लेता है ना, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की बात कर रहा है। जबकि अपन कंपाइलर पे बात करते थे, जो हमने कंपाइलर पढ़ा है बीटेक में और सब चीजें की है, उसमें हम यही बोलते थे कि ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता था कि अगर मैंने कहा कि जैसे मान लो मैं अभी कह रही हूँ कि दिस वाटर बॉटल इज नियर टू मी एंड यू आर फार फ्रॉम मी, और अगले सेंटेंस में मैंने बोला कि यू आर नियर टू मी, मेट्रो इज फार फ्रॉम मी। अब दोनों वाक्य में पहले में आप दूर थे, दूसरे वाक्य में आप मेरे नजदीक हो गए। व्हाई? बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये सब लैंग्वेजेस। जो हमारी कंपाइलर की भाषाएं थी, पाइथन, सी, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, जावा, ये सब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, इसलिए तो नहीं हो पा रहा था। अब हमने क्या करा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हमने उसको ट्रेंड करना शुरू कर दिया। यानी कि हम, अगर वो पत्थर है तो खाली पत्थर वर्ड नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टोर कर रहे हैं। मारने के काम आता है, खा नहीं सकते, उसके बारे में सब बातें स्टोर करते हैं। सो द मोमेंट स्टोन किसी पिक्चर में दिखा तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लोड कर लेता है तुरंत, है ना। कहते तो है कि 78 मिलियन वर्ड्स पे वो पैरेलली काम कर रहा है। तो भाई इतने वर्ड्स पे काम करने का मतलब ये हुआ ना। इसीलिए आप छोड़ो, आप ChatGPT पे क्या गूगल पे जाके सिर्फ इतना ही लिखो पोल्यूशन, पोल्यूटेड सिटी, अपने आप दिल्ली आ जाता है। ब्लास्ट लिखो, कुछ मत लिखो आज अभी जाके, ऑटोमेटिकली कल के ब्लास्ट की खबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो गया है। अब जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल हैं, ये वेब सिमेंटिक को यूज करते हुए, ये टोटली सारे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो चुके हैं।
इसीलिए इनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पीड चाहिए। और इसीलिए एक बड़ा अच्छा बीच में आया था ना कि चैट जीपीटी से आप अपनी वो गिली भी क्या बना सकते हो, गिबली। तो क्या बीच में खबर आई थी कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको इमेजेस चाहिए थी, क्योंकि उसको फ्री में पूरे दुनिया के फेसेस चाहिए थे टू ट्रेन, डेटा चाहिए था, और बदले में उसको सारा डेटा मिल गया। एंड कितना भी चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नाक किसी का ऊपर नीचे, हम 2 मिनट में आइडेंटिफाई हो रही है चीजें। अभी भी मैम अगर हम इसको कुछ भी कहते हैं तो ये ना हमारी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से अपने आप उठा लेता है। Yes. बिकॉज हम कहीं ना कहीं हमें इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली उसको अपना डेटा ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये इतना है कि हमारा डेटा ही तो इसको कलेक्ट करना है। एग्जैक्टली हाँ, अपना डेटा दे चुके हैं। अगर मैंने आज एक क्वेरी में लिखा दैट आई एम अ प्रोफेसर ऑफ सो एंड प्लीज आई वांट टू डिलीवर अ लेक्चर टू वेब्स एंड प्लीज हेल्प मी इन दिस, अब मैं कल दोबारा कुछ पूछूंगी, वो उतना तो लिंक रखेगा ही रखेगा दिमाग में कि बेटा ये तो मेरे पास अब तुम्हारा आ ही गई, इतनी जन्म पत्री तो मेरे को पता ही पता है, इसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं। यस 100% सुन रहा है, 100% सुन रहा है, 200% सुन रहा है। ऑल आर डिजिटल अरेस्ट, बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया। और उसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा उठाना है, स्टोर करना है, उठाना है, स्टोर करना है, और उसके बाद क्या चाहिए, सिर्फ प्रोसेसिंग पावर, उतने वर्ड्स को एक साथ प्रोसेस करके। जनरेशंस के लिए डेटा ही तो चाहिए हमारा, उसी पे इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री से हम अब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की तरफ आए और हमें नेचुरल लैंग्वेज को हम अचीव कर पाए। इसीलिए हम दिस इज नथिंग। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि एआई डिसरप्टिव हो जाएगा, पर अगर हम एआई से और स्पीड से और आगे चलेंगे, मतलब हमें अपने जो ऑटोमेटेड टास्क है वो अब कंप्यूटर से करवाने चाहिए। जैसे कि फॉर्मेटिंग, नॉर्मली हम क्या करते थे, अपने क्लर्क को देते थे और बोलते थे इसको ये इसको एक्सेल में ये बना के ले आओ, इसको कन्वर्ट करके ले आओ, ऐसा देते थे ना हम लोग। अब हमें और फास्ट होना पड़ेगा, हमें वो सारा काम तो इससे करवाना पड़ेगा और खुद को और कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, हमें इससे थोड़ा और तेज चलना होगा। एक सिंपल सा डाउट है, मान लो आई हैव फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ एंड आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, सो आई ट्राइड दिस ऑन ChatGPT and you won't believe he read my mind so beautifully that even my core members could not, like my family members could not even understand that thing that ChatGPT has understood. And it's उसके पास नेटवर्क है ना, यही तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखिए, पोल्यूशन। No ma'am, but the thing is I chatted with the ChatGPT for 1 or 1.5 hours. तो उसने आपकी पूरी पत्री उतनी देर में तो बना ली। And I started it like this, I didn't told about myself. I started with the third person that this is the scenario, and then I came to myself. And the solution that he provided me, he or she, I don't know the gender, and the way he read my mind, and actually I was thinking the same. I was just testing with him. करेक्ट, क्योंकि वो तो देखो ना, जैसे मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, क्योंकि वो उतने मिलियन वर्ड्स पे पैरेलल ही काम कर रहा है। Yes. जो हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा है, जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे, वो ग्राफ इज वेरी मच हियर। But ma'am, do you think that it is reliable? Should I follow still my heart or mind, or should I follow the ideas that ChatGPT gave me? भाई अपने को आगे तो रखना ही पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने तो उससे तो आगे ही चलना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं तो छूट जाएगा। हाँ बताइए। हाँ वो कौन सी ऐश्वर्या राय की जो मूवी थी, कौन सी थी, कुछ मूवी थी ना, रोबोट, हाँ ऐसी ही कुछ मूवी थी। नहीं ऐश्वर्या राय और उसकी, हाँ रजनीकांत वाली मूवी। हाँ एक बहुत सारे हैं, आप देखेंगे। चलो आगे चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा आगे कवर करना है। सो दैट मीन्स एआई फॉर म्यूट मॉडल्स। एआई फॉर म्यूट के लिए क्या करेगा, सिर्फ एक ही तो एलएलएम चाहिए जो मेरे साइन लैंग्वेज को स्पोकन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, बस इतना ही तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। सो आई विल शो यू वन डेमो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जस्ट सी दिस वीडियो।
Thank you. And just like that, we've translated American Sign Language into spoken English. You see? जैसे उसने बोला ये किया, आवाज़ आई कंप्यूटर से हेलो. जैसे उसने ये किया, कंप्यूटर से आवाज़ आई आई वांट टू से समथिंग टू यू. मतलब ये वाले सेंसर थे, उस सेंसर से वो एक्शन सेंस हो गया, अंदर एलएलएम में गया और उस एक्शन से एलएलएम ने उसको लैंग्वेज में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया. और वो एलएलएम क्या है? एलएलएम इज ए ट्रेन्ड एलएलएम ऑलरेडी. आज आपको जो हम एक डेमो दिखाएंगे उसमें भी वही है. हैगिंग फेस के ऊपर एक ऑलरेडी ट्रेन्ड एलएलएम पड़ा हुआ है. और हम क्या दिखाएंगे आपको कि उस एलएलएम को हमने पाइथन में इंपोर्ट किया, बस, और कुछ नहीं किया. उसके बाद जो हमने टेक्स्ट दिया, बिकॉज ऑफ दैट एलएलएम उसने उसको इक्विवेलेंट टेक्स्ट में कन्वर्ट किया. सो अभी हमें समझना क्या खूबसूरत बात क्या है कि सारे एलएलएम ट्रेंड पड़े हुए हैं, बस आपको सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है. सो दिस इज व्हाट जेन एआई एंड एलएलएम. वी नीड नॉट टू डू दैट रिपीटेटिव टास्क अगेन, है ना. वी नीड नॉट टू डू दैट रिपीटेटिव टास्क अगेन. वो सारे एलएलएम्स ट्रेंड करके पड़े हुए हैं. और बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं, जैसे कि एक वेब पेज है जो आपको हगिंग फेस आज हम दिखाएंगे, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके ऊपर एलएलएम बहुत सारे ट्रेंड ऑलरेडी पड़े हुए हैं. और आपको बस उसको इंपोर्ट करना है पाइथन में और यूज करना है. दैट्स ऑल. ठीक है, तो ये आपने ये सीखा. ये वाला एक वीडियो है, ये आप जब आराम से घर पे जाएंगे तो आराम से इस यूट्यूब को, ये इस पर क्लिक करिएगा, एक यूट्यूब का वीडियो आएगा. पीपीटी में सर्कुलेट कर ही दूंगी, आप आराम से इस चीज़ को देखिएगा. सो एआई फॉर म्यूट पर्सन्स का दो ही चीज़ें हो गई. नंबर वन, आपने जो एक्शंस किया उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया. एंड अनदर इज जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मैं टाइप कर सकती हूँ तो मेरे टाइप को वो इक्विवेलेंट स्पीच में कन्वर्ट कर देगा. ये दो चीज़ चाहिए. इफ अ पर्सन इज हु इज म्यूट एंड ही वांट्स टू से समथिंग, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं. ये भी आपको हम आज दिखा देंगे. Jellyfish, Turritopsis dorni, often Text referred type to as the and converted immortal into language. jellyfish, has a remarkable I mean, it is capability known to everyone, that so sets इसके it ऊपर छोड़ apart दूँ from मैं, आगे other चलो. creatures. चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर. नेक्स्ट इज एआई फॉर डेफ. अब डेफ है, मुझे सुन रहा नहीं है, ठीक है. लास्ट रो में कोई बैठे हैं, सुनना चाह रहे नहीं, अलग बात है, पर जिसको सुन रहा नहीं है उसके लिए क्या होगा? उसको हम एक ऐसा एक आईपैड देंगे, वो अपना आईपैड लेके आके पीछे क्लास में बैठ जाएगा. दिस आईपैड के अंदर क्या है? एक एआई अवतार है. एआई अवतार मतलब सब लोग न्यूज़ देखते हैं आज तक वाली, तो वो एआई अवतार उसके लिए टेम्परेचर पढ़ने के लिए, और किस प्लेस का, दिल्ली का टेम्परेचर ये है, इसका ये है, पढ़ने के लिए साइड में एआई अवतार आता है. सबने देखा है वो चीज़, है ना. इसका मतलब इसमें वो एआई अवतार सामने पड़ा हुआ है. अब जो मैं बोल रही हूँ उसको तो सुन रहा नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर एक रियल टाइम वो अवतार हो जो कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सुने और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, और दैट एआई अवतार जो है वो उस टेक्स्ट को पढ़ के उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व. नहीं भाई, दैट पर्सन इज डेफ, ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो, ही डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ. लेकिन अगर यहाँ पे उसको कोई सिंपल लैंग्वेज में ऑनलाइन रियल टाइम कन्वर्ट कर सके तो उसकी लाइफ बहुत आसान है. फिर उसकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, फिर उसको किसी को पड़ोस वाले से पूछना नहीं कि मैडम क्या बोल रही है. वो क्या करेगा? इस आईपैड को लेके आएगा, क्लास में ऐसे बैठ जाएगा और अपने आप को सुन रहा है. फाइन, मेरी लैंग्वेज से टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, और वो जो टेक्स्ट जनरेटर है उससे वो जो इसमें एआई अवतार है वो उसको इक्विवेलेंट सिंबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रहा है. फिनिश्ड. तो आपने उसको दिया क्या? सिर्फ 2 एलएलएम. मतलब ये मैं बताना ही चाह रही हूँ कि एआई और एलएलएम की हेल्प से आपको डरने की जरूरत नहीं है. आने वाले समय में ये सब चीजें जब आएंगी तो सोच के देखो, एआई और एलएलएम किसी की नौकरी खाएगा नहीं. वो जो 50,000 लोग हैं उनको और नौकरी देगा. 9 मिलियन खाएगा, बट जो 9 मिलियन खाएगा वो वाली नौकरी खाएगा जो ऑटोनॉमस है टास्क में. जैसे कि मैंने क्लर्क को बोला कि ये टाइप करके ले आओ, जैसे मैंने क्लर्क को बोला इसको फॉर्मेट करके ले आओ, वो कर देगा. लेकिन बदले में, जैसे कि मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया ना 1991 का, कि वो बैंक के क्लर्क ने सोचा था कि ये मेरी नौकरी खा लेगा. उसने खाई थोड़ी, उसने उतने ही क्लर्क और पैदा किए, दोज हु आर प्रोफिशिएंट. हमारे जमाने में मैं राष्ट्रीय विद्यापीठ में पढ़ी हूँ और मुझे आज भी याद है, इट इज यूनिवर्सिटी जयपुर से 70 किलोमीटर इंटीरियर में है. जब हमें बुकिंग करनी होती थी, सिंस आई बिलोंग टू बीकानेर, तो वही साल में 2 छुट्टियां होती थी, हॉस्टल था,
तो जैसे ही जून की छुट्टियों के लिए बुकिंग करनी है तो एक छोटी सी विंडो होती थी ट्रेन वालों की, रेलवे वालों की, हम उसके अंदर वो अंकल जी को भर के देते थे स्लिप कि मुझे जयपुर से बीकानेर की इस तारीख का रिजर्वेशन चाहिए, और वो ये कहते थे कि बेटा कल आना। फिर वो टेलीग्राम से टक 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 टेलीग्राम से जयपुर भेजते थे कि ये टिकट चाहिए। फिर वो अगले दिन जब हम जाते थे तो कहते थे कि हाँ बेटा टिकट है। फिर वो कहते थे ये मान लीजिए 34 रुपए 35 रुपए जो भी हैं वो हम उतने पैसे देते थे और रिजर्वेशन की टिकट लेते थे। This is actually a scenario of 1991. 85 से मतलब I studied from 7th class till MSc, so almost 12 साल हमने ही किया है। आज रेलवे रिजर्वेशन कैसे होता है? 2 मिनट से ऊपर तो लगते ही नहीं है। आप 2 मिनट में IRCTC में लॉगिन आइडेंटिफाई करते हो और 30 सेकंड में UPI करते हो और 5 सेकंड में आपके मेल में टिकट आ जाती है। तो इसको बनाने के लिए कितने लोगों को नौकरी मिली, उस पे जाइए ना। उसके पुराने डेटाबेस को बैक में मैनेज करने के लिए कितने लोगों को नौकरी मिली। हाँ, कुछ क्लरिकल लोगों की नौकरी चली गई। भाई बिजली विभाग को देख लो, पुराने जमाने में अंकल आते थे, बिजली का नोट करते थे, आधे लोग जाते थे करते थे, बट उनकी नौकरी चली गई, बट हाईली स्किल्ड नौकरी मिली भी तो। So that is what this Mr. Rajiv said in this NDTV का एक बड़ा अच्छा आप देखेंगे जो एक है, I'll send that link to you, जिसमें उसने यही कहा, yes, it is true, ChatGPT is going to take away those 9 million jobs, but that 9 million jobs will be taken away of those which are not qualified, which is not skilled. But in lieu of that, it is going to give you 15 million skilled jobs. जरूरत क्या है? जरूरत है जमाने के साथ चलने की, दौड़ने की, अपने आप को अपग्रेड करने की। जैसे कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, फटाफट आती हूँ, एक LLM वाला डेमो देख लीजिएगा। AI फॉर डेफ समझ में हमें आ गया, दैट ए पर्सन कैन नॉट लिसन। तो वो क्या करेगा, ये ट्यूबलाइट, ये पुराने हैं, कुछ फोल्ड हो गए हैं, ये किसने बॉडी वेयर का पहना हुआ है, तो ये क्या करेगा, अगर वो किसी डिस्को में गया है तो इसके अंदर वाइब्रेशन से ही कैन फील दैट वाइब्रेशंस ऑफ दैट सॉन्ग डांस के टाइम, नहीं तो फिर डेफ को समझ ही नहीं आएगा। ये एक हेयर क्लिप है जो उसको वाइब्रेशंस देगी, ये एक लाइट है जो कि ऑन ऑफ होगा। ये आप देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट टू साइन लैंग्वेज। जस्ट सी दिस एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। AI is a social venture that uses AI and generative AI to create digital sign language interpreter for deaf people. Translate those very quickly with AI to American Sign Language and LSQ at the airport. जो भी आया इक्विवेलेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, साइन में कन्वर्ट हुआ, एक LLM को इंपोर्ट किया गया, टेक्स्ट टू सिंबल, एंड डन, आई एम डन। कोई है ही नहीं, अंत ही नहीं है ना। इतने हर सॉफ्टवेयर के ऊपर कंपटीशन है आजकल। तो इसी बात का कंपटीशन है कि कितना LLM प्रोफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए तो ChatGPT ने हमारी इमेजेस मांगी, बिकॉज मोर द डेटा मोर द एक्यूरेसी। इसीलिए LLM को आज की तारीख में क्या चाहिए, डेटा। जितना डेटा होगा उतनी एक्यूरेसी आएगी, उतना ट्रेन बढ़िया होगा। आगे चलते हैं, ये व्हीलचेयर वाला है, बस एक फटाफट वीडियो दिखाती हूँ फिर आगे चलेंगे। ये व्हीलचेयर भी क्या करेगी, इट विल जस्ट वर्क ऑन योर हैंड्स के सिंबल। आगे जाना है, पीछे जाना है, जस्ट सी, ये लेफ्ट टर्न है, ये राइट टर्न है, ये आगे के लिए है, ये पीछे के लिए है, एंड दिस इज हाउ दिस इट विल वर्क। ठीक है, चले आगे। समझ में आएगी आप लोगों को ये चीज़ है। ये वाला भी आप देख पाएंगे। इसमें भी LLM काम आया है, कौन सा, सिंपल हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन। कितने लोग कितना डीप लर्निंग का कितना सॉफ्टवेयर बना के बैठे हैं, हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन। ये क्या है, वही तो है हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन। बैक में गया, हैंड जेस्चर रिकॉग्नाइज हुआ, इधर है तो मतलब व्हीलचेयर को कमांड गया लेफ्ट टर्न, इधर है तो राइट टर्न, इधर है तो बैक, इधर है तो फ्रंट, यूं है तो स्टॉप। क्या है, हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन। एक ही तो LLM चाहिए, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट लैंग्वेज।
मैंने ये किया तो कमांड आया लेफ्ट, मैंने ये किया कमांड आया राइट, मैंने ये किया कमांड आया बैक फ्रंट। सो एक ही एलएलएम चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एलएलएम इज गोइंग टू चेंज द होल सिनेरियो। अब वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बना देगा हर चीज को। लर्निंग की जरूरत ही नहीं है, मतलब सब कुछ लर्नड ही लर्नड है। ठीक है, ये आपने वीडियो देख ही लिया। ये भी एक ऐसे ही एक पेशेंट है जिसको कि आप देख पाएंगे। Again, this is again trying to sense you what you want to do, and those electrodes are trying to feed you कि कैसे कर सकते हैं, है ना। इससे भी टाइम नहीं लगाती मैं, आपने देख लिया कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। ये बस एक वीडियो है जो बहुत ही प्यारा है। दिस लेडी शी कांट ड्राइव, तो ये अपना पूरा उसको हेल्प से अपना आराम से जाएगी और वैन चलाएगी। ये बड़ा मुझे इमोशनल करता है ये वीडियो। I just hear it start to rain? Yep. To allow me to live independently, one of the biggest things is the fact that I can drive my own van. I can open the door, wheel myself in, strap myself down, transfer, and drive off. And then I usually turn my chair around. So the best thing she said is that I can drive my own car. I'm not dependent on anyone. So this is the emotions we must see that कि differently able लोगों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक और है जिसमें कि just convert होगा those who don't have limbs. So how they can help, एक बस ये है। आप अपना लेके आ जाओ तब तक आगे। Just see these 2 videos and then we'll start. आप लोग अपना लैपटॉप खोल लीजिएगा। Calling Dad. He is cerebral patient, and then with the help of just touchpad, he is able to make his own work. Call करना है पेरेंट्स को या इस तरह का चीज़ है। ये एक लेडी है, दिस लेडी कैन मेक यूज ऑफ इट। जस्ट सी, इसके हाथ नहीं है और ये दबा के लिख रही है। आप इस वीडियो को देखिए, जस्ट सी, बाय जस्ट प्रेसिंग हिज ओन कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर प्रेस करना है, शी इज प्रेसिंग दैट। तो विदाउट लिम्ब। आप सब लोग अपना इसके बाद लैपटॉप खोल लीजिएगा। नहीं, आप ऐसा करो ना, इसको डाला हुआ है ना ड्राइव पे। भी एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइप तो कर नहीं पाएंगे ना फटाफट। सब लोग अपना लैपटॉप खोल लीजिए। आपको हम एक ड्राइव का लिंक देते हैं, उस पर फाइल अपलोड करके आप उसको डाउनलोड करिएगा अपने अपने सिस्टम पे, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करिएगा। ठीक है, हाँ जी, ये अब इनका काम है। अच्छा ठीक है, ओके, डू वन थिंग। हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन की स्टार्ट होनी है, आप लोगों को हम इस ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, आप लोग को एक कोड देते हैं और आपको हम वो प्रोसेस स्टेप्स लिख देते हैं। ठीक है, आप एक बार इसी पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अपने आप एग्जीक्यूट ये कह रहे हैं, मैं खुद कर लूँगी, घर पे कर। आपको हम कोड दे देंगे और अगली पेज का वो लिंक दे देंगे कैसे करना है, क्या करना है। इसको आप चाहो तो रिकॉर्ड कर लो कैसे होगा, तो आप घर पे जाके वो लिंक करके आराम से खुद करके देख लीजिएगा। हम सिंपल एक एलएलएम है जिसको कि इंपोर्ट करेंगे और वो अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे करना है वो देख लीजिए। कोड और लिंक आपको हम सर के थ्रू मेल कर देंगे। ये लैपटॉप हटा दीजिए, 5 मिनट के अंदर दिखा दो, बस डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो। ये मुझे दे दीजिए। हाँ, वाईफाई कोई बात नहीं, मेरा कोड एग्जीक्यूटेड है। बस HDMI है। थोड़ी सी आगे वाली लाइट्स अगर बंद हो जाए तो पूरा दिख जाएगा।
तो अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर लिंक और कोड आपको हम दोनों चीजें करके शेयर करेंगे. Hello everyone. So my name is Dr. Ayushi Gupta and I'll be explaining you how to convert text to speech using a pre-trained LLM. Okay. So first we install the required libraries. Transformers. This library is from the Hugging Face. So are you familiar with the Hugging Face platform? No. Okay. So I'll show you. But फिर वो Wi-Fi चाहिए. So you. कौन सा करें? गेस्ट वाला देखो ना, गेस्ट वाला दो. नेक्स्ट कॉल तो ये था. फैकल्टी करके देखा है. MGMT दे दो. लैंड से कर लेते हैं. MGMT दो. MGMT दो ना. MGMT दो. MGMT अभी दे रहे हैं. कहाँ? टोटो का देता. ये था ना MGMT. प्रेस करने से होगा. ये प्रेस करने से. तुम्हें लैंड लगा. वरना फिर मैं अपना हॉटस्पॉट. नहीं मैम हो जाएगा, परेशान मत होइए. है ना मेरे पास सारे पासवर्ड है. हो जाएगा ये. मैं कर दूँ अपना हॉटस्पॉट कर नहीं कनेक्ट तो हो गया ना. हो गया बट यहाँ पे ऐसे टाइप सी है, यहाँ पे लग जाएगा. आपको मैंने PDF भेज दी. ये थोड़ा टाइम लेता है कि स्टार्ट. ठीक है. So this is the Hugging Face platform, okay? And so I have already logged in here, but if you go on this platform for the first time, then you need to log in. You can log in using your Google ID, Gmail ID, okay? So Hugging Face provides you with several pre-trained models, okay? जैसे कि text to speech के लिए यहाँ पर जो मैंने मॉडल यूज़ किया है, it's from the Suno AI and the model is called BARK, BARK, okay? So Suno BARK, and it gives you all the documentation for this model, okay? And the original GitHub repo can be also found at this link, okay? So it also tells you how to include this model in your Python code, then how to use it. It gives you all the help that you need to begin with, okay? But in order to use the models that are provided by Hugging Face, you need an API key, okay? So to get that API key, what you do, you go to your settings, then here you can see access tokens. I have already created one, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. If you start with for the first time, then you have to create an API for you, okay? तो यहाँ पर जो API आप बनाओगे वहाँ पे
So basically these are all the models that are requested to access. For some models you need to request them for access, while some other models will be free to use. Okay, लेकिन सारे models आप इस API से ही access करोगे in your Python code. So I'll tell you how to include this API in your Python code. Okay, now to get this API, so जब आप बनाओगे first time तो ये दिख रहा है आपको value. Can you see this value? अभी ये बीच में डॉट्स हैं. इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग API की. जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको पूरी वैल्यू दिखाता है वो, एंड यू कॉपी इट फ्रॉम देयर. ओके, दैट इज़ योर API की. एंड यहाँ पे अपने पाइथन कोड में यू कैन स्टोर दैट की इन योर सीक्रेट्स. ओके, तो यहाँ पे आई हैव स्टोर्ड माई सीक्रेट्स सो दैट पाइथन दैट हगिंग फेस टोकन, ये रहा वो टोकन, एंड दिस इज द वैल्यू that I copied from Hugging Face. Okay, so this is the key. I have to save it with the name HF token because जब मैं यहाँ पे मॉडल यूज करूँगी तो वो बाय डिफॉल्ट HF टोकन के नाम से ही सीक्रेट्स में की ढूंढेगा. ओके, अगर आप इसको किसी और नाम से रखोगे तो उसको वो नहीं मिलेगी. तो HF टोकन से ही ढूंढेगा वो, एंड इट विल गिव यू एन एरर दैट कैन नॉट फाइंड द API की HF टोकन. ओके, सो HF टोकन के नाम से नेम्स को ये दोगे, वैल्यू यू विल पेस्ट हियर दैट यू हैव कॉपीड फ्रॉम Hugging Face प्लेटफॉर्म. ओके, सो वंस जब आप इसको यहाँ से ऑन कर दोगे फॉर एक्सेस, देन यू कैन यूज एनी Hugging Face LLM हियर एंड इट विल ऑटोमेटिकली यूज योर API स्टोर्ड इन द सीक्रेट्स. फाइन. टू मेंशन Hugging Face के ऊपर बहुत सारे LLMs हैं, बहुत सारे हैं. तो आप लोगों को, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला था कि कौन सा एप्लीकेशन के लिए कौन सा LLM चाहिए, आपको बस वो आइडेंटिफाई करना है. लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी है, ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर. लेट्स से आई वांट टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू गुजराती और इंग्लिश टू मराठी, ऐसे भी LLMs हैं. ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट टू स्पीच LLM यूज़ किया है. इमेज प्रोसेसिंग LLMs भी हैं. एग्जीक्यूट कर दो सीधा. ठीक है. सो दीज आर द फंक्शंस वेयर आई हैव लोडेड द मॉडल. ओके, टेक्स्ट में अवेलेबल है कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेसिंग के लिए क्या करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है. and here is the main code. बस यहाँ से आप देख लो कैसे एग्जीक्यूट होगा. So I can show you the output. Okay, so the output says सबसे पहले हमने जो प्रोसेसर है वो लोड किया which will process our text. Okay, क्योंकि तो टेक्स्ट को ना हमें ब्रेक करना पड़ता है. We break the text into tokens, then those tokens get some numeric value and we get word embeddings. Word embeddings होते हैं numeric vectors. Okay, so ये जो प्रोसेसर है ये वही काम कर रहा है, हमारे टेक्स्ट को न्यूमेरिक वेक्टर्स में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी ML/DL या LLM आप यूज़ करते हो, इट कैन ओनली वर्क ऑन न्यूमेरिक डेटा. ओके, सो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशंस. उसके बाद ये बार्क मॉडल है विच जो क्या कर रहा है कि आपको उन वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑडियो, बेसिकली ऑडियो अरेज रिटर्न करता है. ठीक है, एंड ऑडियो अरेज को यूजिंग दिस IPython डिस्प्ले फंक्शन, ये ऑडियो अरे है जो उसने मुझे रिटर्न किया है, एंड इसको मैं इस फॉर्मेट में डिस्प्ले कराती हूँ यहाँ पे. ओके, सो आई एंटर्ड द टेक्स्ट, द वेदर लुक्स गुड टुडे, एंड इट जनरेटेड एन ऑडियो फॉर मी. ओके, देन अनदर टेक्स्ट आई एंटर्ड, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून. Have a great day, see you soon. So it's converting this text to speech. एंड अब यहाँ पर हमने कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं लगाई है. हम जैसे आप बात कर रहे थे कि क्या हम इसमें सेंटीमेंट डाल सकते हैं, कंटेक्स्ट डाल सकते हैं. जैसे कोई एक्साइटेडली बोल रहा है या कोई सैड है, सैड वे में बोल रहा है. ओके, तो एक ही सेंटेंस को हम बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. तो वो अगर मुझे सेंटीमेंट इसमें डालना है तो उसके लिए वी कैन यूज अनदर LLM. सो वी कैन यूज Gemini फॉर दैट. ओके, Gemini इज अगेन अवेलेबल फ्रॉम Google AI Studio. वहाँ पे भी आपको की बनानी पड़ती है टू यूज़ द Gemini मॉडल. Gemini को आप प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. वो क्या करेगा, टेक्स्ट लेगा और उसमें कहीं कहीं पे इमोशंस ऐड कर देगा कि इस वर्ड को एक्साइटेडली बोलो, इस वर्ड को थोड़ा स्लो बोलना है, इस वर्ड को सैडली बोलना है, इस वर्ड में हैप्पीनेस दिखानी है. ओके, तो वो हर वर्ड के आगे वो एक इमोशन डाल देता है. जैसे आपको मैं कही ना, मैंने अच्छा 5 तरह से बोला, तो उस अच्छा में सरकाज़म भी था, एक में अच्छा रूट था, एक में अच्छा अपडेशन था. तो मतलब कि यही हम बात कर रहे थे कि अब now languages are not stored context free, they are stored context sensitive. एक अच्छा वर्ड स्टोर है बट उसके साथ उसका इमोशन साथ में स्टोर है. एंड किसी ने भी पूछा था कि कौन सा LLM बेस्ट है, तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं.
ठीक है, जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उतना हैवी मॉडल लोड करके ट्रेन टेस्ट कर सकते हो, राइट? जैसे आप पूछे कि कौन सी कार बेस्ट है, तो जितने पैसे हैं, हाँ, रोगनी तक जाइए, मर्सिडीज तक जाइए, बजट नहीं है तो फिर वैगनआर चलाइए। फ्री है, Hugging Face is free and Google AI Studio में भी it's a free API. You can use Gemini. Although आपके रिसोर्सेज लिमिट करेंगे कि आप उस मॉडल को यूज़ कर पाओगे या नहीं, क्योंकि मॉडल आर हैवी इन टर्म्स ऑफ देयर पैरामीटर्स. जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतना हैवी मॉडल. तो आपको देखना पड़ेगा आपके रिसोर्सेज कितना लोड ले सकते हैं, किस लेवल का मॉडल सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. आपको हम दे दी है, कोड आपको हम दे रहे हैं, Hugging Face का लिंक आपको दे रहे हैं, तरीका आपने स्टोर कर लिया कि कैसे यूज होगा. प्लीज पढ़ लीजिएगा और जरूर प्लीज पढ़िएगा. Can you drop a text to me? I'll share the file. मेरे को तब अच्छा लगेगा जब आप लोग वाकई में एक LLM खुद से अब मुझे WhatsApp पे मैं आपको डाल दूँगी, हाई ड्रॉप कर दीजिए. प्लीज मेक वन LLM कंपल्सरी. देन हमारा आने का मकसद अभी पूरा होगा. कोलैब, गूगल कोलैब में GPU यूज़ करके किया है. वो जो रीडमी वाली फाइल थी ना, वो लिंक, ठीक है, वो लिंक डाल 01